तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि जो वुल्फ था हमारे लू पे हमला कर देता है, मगर वो देखकर चौंक जाती है लू, लेकिन संभलने की कोशिश नहीं कर पाती। वैसे ही हमारा चैनवन कहता है संभल कर लू यांग्यू, फिर वो इसके सामने आ जाता है, मतलब लू के सामने चैनवन आ जाता है। वुल्फ वैसे जैसे देखता है उसे छलांग मारकर दूसरी तरफ आ जाता है, वो भी लैंग मूचेन की तरफ, और वो कहता है लैंग मूचेन, तुम मतलब वुल्फ को कह रहा था कि तुम प्लान बना रहे हो कि हम लोग को एक एक करके मारने का, तो तुमने मुझे बहुत ही कम समझ लिया इसमें। और वैसे ही उस पर हमला करता है अपने स्वॉर्ड से, मतलब तलवार से। तो वो जो वुल्फ था वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, रोक भी लेता है, उसकी तलवार को पीछे फेंक देता है। और ये जो वुल्फ था उसके सामने गुस्से से खड़ा हुआ था। वैसे ही वो मतलब जो लैंग मूचेन था वो डर जाता है, वो सोचता है अब तो खत्म मेरी, अब मैं मर गया। तो वो है ना पीछे हटने की कोशिश करता है। तो वो है ना जितने भी उसके साथी थे वो बोलते हैं कि संभल कर रहिए सीनियर। और जो वुल्फ था वो जितने भी साथी थे उन पर हमला करता है, और लैंग मूचेन तो वहां से साइड हट जाता है और बोलता है शिट, ये तो मेरी तो मतलब इसने मैनेज कर लिया मेरे स्वॉर्ड को दूर फेंकने से। और कहता है कि ये मत कहना कि ये गाय जो है वुल्फ ये जानता है नाइगोंग, मतलब नाइगोंग का मतलब होता है ये आंतरिक शक्ति होता है, अंदर का शक्ति शायद। और वो कहता है कि ये तो नामुमकिन। हमारा चैनवन कहता है कॉस ये इम्पॉसिबल है, और कहता है कि क्या तुमने कभी भी वेस्टर्न फैंटेस्टिक गेम पहले कभी नहीं खेला है? ये जो वुल्फ है ये बिल्कुल ही तुमसे अलग है, सिस्टम ही अलग है उसका। और ये जो आंतरिक शक्ति या न्यांगोंग कह लो, वो मतलब ये न्यांगोंग नहीं है, ये तुम वाइल्ड पावर कह सकते हो, मतलब वाइल्ड मतलब ये जंगली पावर कह सकते हो। और हमारा जो लैंग मूचेन कहता है कि क्या? फिर हमारा चैनवन कहता है तुम जब समझोगे, जब तुम रीड करोगे, पढ़ोगे वेस्टर्न फैंटेसी नॉवल को, जो कि बीस्ट मैन होता है, जैसा कि ये बीस्ट मैन है, उसके पास वाइल्ड पावर होता है, मतलब जानवरों की ताकत या जंगली ताकत कह लो। और पैराडीन होली पावर होता है, और प्रीस्ट के पास जो पावर होता है वो फैथ का होता है। और ये जो इतना भी डिफरेंट नहीं है हमारे से, ये तुम जैसा कह सकते हो कि ये सेक्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट नाइगोंग का पावर हो सकता है आंतरिक। और हमें दिखाया जाता है कि जो लैंग मूचेन का जो साथी है वो गिर जाता है, और लैंग मूचेन गुस्सा हो जाता है, वैसे बोलता है धत तेरी की, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता किस तरह का उसके पास पावर, तुम बस मेरे पास आओ, मतलब मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो, और चलो हम साथ में चल के उस पे मतलब उसे मारते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि प्लम ब्रेकर फॉर्म को है ना मतलब ये करता है अटैक, और हमें लैंग मूचेन भी देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है। और वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि तो हमारी लू थी उस पर तो हमला करने ही वाली थी। शायद हमारा लैंग मूचेन कहता है कि संभल कर, जो कि इसका बॉडी प्रोटेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अलग है, तो इसे मतलब कम मत समझना। और जो वुल्फ था वो थोड़ा देखता है तो उसे भी शॉक हो जाता है, लेकिन हमारी जो लू थी उस पे 9 शॉट और सिंगल पीपल मतलब टेक्निक यूज करती है, और कहती है मैं पीछे कभी नहीं जाऊंगा, और उस पे वार तो करती है। और जो वुल्फ था वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वैसे ही उस पे आगे चल के हमला करता ही है। और हमारी जो लू थी बोलती है आ जा, तुझे तो मैं बताती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि खून का कुछ ऐसा आता है, लेकिन पीछे से हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारा लैंग मूचेन था वो हमला करता है। ये बोलता है कि मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और हंसते हुए वो कहता है कि फाइनली मैंने इसे इंजर्ड कर दिया, इसको घायल कर दिया, अब चलो हम साथ में इसे मार देते। लेकिन जो वुल्फ था वो एकदम गुस्से में हो जाता है और चिल्लाने लगता है, और लू पे गुस्सा होते हुए मारने की कोशिश करता है। और जो लू थी वो सामने होकर डर जाती है, और वो मन में सोचती है ये अभी भी मेरे पास आ रहा है, क्या ये विटनेस नहीं है जो कि अभी मैंने 9 स्वॉर्ड ऑफ सिंगल पीपल टेक्निक से हमला किया, मतलब ये जो हमला की थी 9 शॉट सिंगल टेक्निक से, वो हमला उसी ने किया था जो खून हो गया था। तो फिर से वो हमला करती है लू तो, लेकिन वो कहती है शिट, और कहती है कि ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है अपने बॉडी का जिससे कि वो मुझ पर अटैक करे। और जो वुल्फ था वो उस पर हमला करता है, उस पर थोड़ा सा घायल कर देता है, और हमारी लू पीछे हट जाती है और कहती है मैंने उसके जॉइंट को मतलब इंजर्ड कमजोर कर दिया है, और उसका एक हाथ मतलब कोई काम का नहीं रहा। तो हमारा चैनवन थोड़ा डरते हुए कहता है हे लुक, अबे इतना जल्दी मत कर, थोड़ा संभल के, इतना भी केयरलेस मत बनो यार।
ये कोई चाल हो सकता है। तो जो वुल्फ था वो गुस्सा होते हुए सब मतलब उसके साथ ही वो मारने लगता है। लैंग मोशन भी डर जाता है और जो है ना हमारा जो वुल्फ था वो तो रिकवर हो गया था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर हमारा जो लैंग मोशन था वो कहता है डैम इट, ये ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये तो एबिलिटी है इसका। और हमारा चैन वैन कहता है कि इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम्हें गेम खेलने की जरूरत है और वेस्टर्न फैंटेस्टिक नॉवल पढ़ने की जरूरत है। और ये जो वेयरवुल्फ है एक तरीके का बहुत अलग ही मॉन्स्टर है और ये एक पागल तरीके का पुनर्जन्म जो रीजेनरेटिव जो एबिलिटी होता है, मतलब पुनर्जन्म कह सकते हो उसके, वो एबिलिटी है इसके पास। और सिर्फ एक ही जो कि है ना सिल्वर जो नीडल होता है ना सिल्वर का कुछ, वही से मतलब उसे रोक सकता है ठीक होने से, मतलब पुनर्जन्म होने से। और फिर हमारा चैनवन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्वाड है जो कि सिल्वर से बना हो या सिल्वर कोई ऐसा चीज। तो हमारा लैंगमोशन कहता है अबे यार हमारे पास तो वो है ही नहीं, स्टेनलेस स्टील तो है ही नहीं। तो और हमारी लू भी कहती है कि मेरे पास भी नहीं है, और वो तो जो मेरे पास तलवार है वो तो बहुत ही चीपर है, मतलब बहुत खराब है, मतलब जो भी समझ लो। तो हमारा चैन वन माथे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम जो ओल्ड कल्टीवेटर जो तुम्हें कहा जाता है तुम उन पे एक धब्बा हो, शेम हो तुम उन पर। तो हमारा जो वुल्फ था दहाड़ते हुए उस पे हमला करता है, तो हमारी लू पे ही हमला करता है और लू बोलती है धत तेरी डैम इट। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फिर बाय बाय।